नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग एएनएम को लेकर जो नई सूचनाएं आ रही है बहाली प्रक्रिया को लेकर उन्हीं के बारे में हम लोग सारी अपडेट जानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ नया नोटिस आए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आपके काउंसलिंग जो होंगे, जो कि पहला काउंसलिंग होंगे, उसमें कितने अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे और जो सेकंड काउंसलिंग होंगे उसमें एक्स्ट्रा और अभ्यर्थियों को ऐड किया जाएगा। जो 10,709 अभ्यर्थी है या उसी में से बुलाए जाएंगे, इन पर भी हम लोग बातें करेंगे क्योंकि आप लोग लगातार इनके बारे में भी जानना चाह रहे थे। वही रिज़ल्ट की बात करें कि आप लोगों का जो फाइनल रिज़ल्ट है, जो काउंसलिंग में जिन कैंडिडेटों को बुलाएंगे उनका रिज़ल्ट आयोग की तरफ से प्रकाशित किए जाएंगे, जारी किया जाएगा। तो उस रिज़ल्ट का फाइनली आप सबको इंतज़ार भी है। तो उस रिज़ल्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किस दिन आप लोगों का ये रिज़ल्ट आ रही है। फाइनली जो आयोग रिज़ल्ट जारी करेंगे आप लोगों के बहाली प्रक्रिया या काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि जो मतलब कि जो फैसला जिसका केस कह सकते हैं कि ज़रूरी होंगे, जिसकी सुनवाई देना ज़रूरी होंगे, उस केस की सुनवाई अब एक दिन में भी आ सकते हैं। तो आप लोग जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट पहले बोल रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट में गया है केस तो उसमें भी बहुत समय लगेंगे। जिस तरीके से बीटीएससी एएनएम का केस जो हाई कोर्ट में था उसमें भी समय लगा था, लेकिन इसमें अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। ये आपके एडवोकेट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि एडवोकेट यदि पेशकश करते हैं केस को तो उसी दिन भी सुनवाई हो सकती है। जैसे कि अगर वकील कोर्ट में सुबह में केस को पेशकश कर देते हैं तो शाम में इस केस की मतलब जो दूसरा शिफ्ट होते हैं कार्यकाल का, उसमें मतलब कि उसको सुनवाई किया जा सकता है। तो अवकाश के बाद आप लोगों की जो फाइनली सुनवाई है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें यदि हम बात करें तो इसमें अभी फाइनली एक ही केस हुआ है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। और आयोग आपका रिज़ल्ट सारा प्रक्रिया जो आयोग है वो अपने कर चुकी है और जो प्रोसेस है वो बाकी जो भी बाकी है उसको मतलब कि पूरा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ही रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएंगे तो इनके लिए भी बेहतर हो जाएगा। और सारी जो कि मतलब कि जैसे कि अब हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो उनको फ़ैसला बदलना पड़ा, आयोग का अपना फ़ैसला जो आयोग ने डीवी करवा चुके थे, रिज़ल्ट जारी कर दिए थे, तो उन सारी चीज़ों को अब बदलना पड़ रहा है। तो इसलिए आयोग भी चाह रही है कि हम जो प्रोसेस करें वो पूरी साफ़ सुथरा प्रोसेस हो। और आयोग खुद चाह रही है कि अब बहाली जल्द हो जाए, क्योंकि आप सब ने देखे होंगे और हमने आपको जानकारियाँ भी बताए। अब जो भी कैंडिडेट आयोग के पास जाते हैं उनके द्वारा एक ही कहना रहता है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। तो हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आया है ये आप सबको पता है। हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया है तो हम मतलब कि वैकेंसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी गए केस फाइल किया गया, उसी के बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और उसका जो हेयरिंग डेट है वो हमने आपको दिखाए भी थे कि अभी फ़िलहाल नहीं दिया गया है। और आप लोगों को अब तो जून में ही उसका फर्स्ट वीक में इसकी जो सुनवाई है उसकी तिथि देखने को मिल सकती है। नहीं तो आपको जैसे कि 4 जून को रिज़ल्ट आएंगे, जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं पूरे इंडिया में, आप सबको पता है। तो 4 जून के इलेक्शन के बाद आप लोगों को इसकी जो प्रक्रिया है वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो वैसे भी काम थोड़ी सी मतलब कि और भी जो कार्य रहता है, क्योंकि उन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करके इलेक्शन पर फोकस किए जाते हैं। और ऑब्वियसली जो जब तक आप लोगों की बहाली में शिक्षा मंत्री कह लीजिए या स्वास्थ्य मंत्री इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक बहाली प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मास बहाली है, 10,000 बहाली है। तो इसमें जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है उनका सारा कुछ ज़रूरी भी है। तो इसलिए आप लोगों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो आप लोगों को कुछ दिन में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग घबराइए नहीं, और जो प्रोसेस होंगे उसकी सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे के कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएंगे तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे।